नमस्कार साथियों। देखिए, आपकी चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 19, 20 और 21 सितंबर को किया गया, जिसमें 19 को आपको दो पारियों में एग्जाम हुई थी। उन दोनों की आंसर की के बारे में अपन बात कर चुके हैं। 20 की पहली पारी की आंसर की के बारे में भी आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करवाया जा चुका है। अब 20 की जो सेकंड शिफ्ट में आपकी एग्जाम लगी थी उसके आंसर की के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ पर मनाया गया था? तो गुवाहाटी इसका राइट आंसर होगा। और 2025 में पद्म भूषण 2025 सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में किसको दिया गया था? तो श्री राम नाइक को दिया गया था। राजस्थान की वो कौन सी झील है जिसका उपयोग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में किया गया था? तो राजसमंद झील इसका राइट आंसर होगा। 1428 में वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः उसमें भाग चला जाए? तो 1428 में 12 जोड़ेंगे तो 1440 हो जाएगा और उसमें 3, 4, 5, 6 चारों का भाग जाएगा, तो आपका इसमें 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है? देखिए, अक्षर यानी कि करेक्टर और ऑप्टिकल करेक्टर रीडर कौन सा होता है? आपका ओसीआर होता है, इसलिए ओसीआर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष पूर्व विनय तथा आंसू की आयु में 3:4 का अनुपात था। 1 वर्ष पश्चात उनकी आयु में 7:9 का अनुपात है। तो आंसू की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी? तो 26 वर्ष इसका राइट आंसर आएगा। सातवें राजस्थान में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 5वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लाभान्वित होती है? तो हनुमानगढ़ और चूरू है, इसमें मुख्य रूप से हनुमानगढ़ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी 19 तारीख को भी पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। कोलाना हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? कोलाना हवाई अड्डा तो ये कहाँ पर आपका झालावाड़ में है। ऑप्शन जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति किससे सलाह मशवरा करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से वो सलाह परामर्श करता है। चंबल नदी की कौन सी इनमें से सहायक नदी नहीं है? तो माही नदी है वो चंबल की सहायक नदी नहीं है। अगला देखिए, कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? तो पुरुष जो है कानों में मुर्कियां पहनते हैं। मुर्की आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। जीण माता जी का जो मंदिर है वो आपका राजस्थान के सीकर जिले में रेवासा गांव में। आरटीआई अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण के छूट का प्रावधान है? तो धारा 8 में इसका प्रावधान है, धारा 8। भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन शर्त है कि वह नियुक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। तो वैलिडिटी कितनी है? 6 माह की है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? तो इनमें से जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है इसको अपन मेवाड़ के नाम से जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालिका या बालक 0 से लेकर 6 आयु समूह में जो लिंगानुपात है वो आपका 892 था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। कंप्यूटर विज्ञान परिभाषिक शब्दावली में एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। एक्स प्लस वाई का मान 10 दे रखा है, वाई प्लस जेड का मान 8 है, जेड प्लस एक्स का मान 24 है, तो एक्स वाई और जेड का औसत क्या होगा? यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 का मान आपको इसमें निकालना था। तो इसमें देखिए 7 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। बातारी फुलवारी, तो ये विजयदान देथा की रचना है बातारी फुलवारी। एक व्यक्ति ने 21 रुपए में 4 की दर से कुछ टॉफियां खरीदी और 13 रुपए में 2 की दर से उसको बेच दिया, तो सारे लेन देन में उसे 180 रुपए का लाभ हुआ। तो उसने कितनी टॉफियां खरीदी थी? तो 144 टॉफियां उसने खरीदी थी। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आपका 51A है। ऑप्शन जो फर्स्ट आपको दे रखा है अनुच्छेद 51A। कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं? तो रामदेव जी हैं। रामदेव जी आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं ये। कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में लगता है? चंदनपुर में महावीर जी का मेला लगता है। महावीर जी का मेला आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। अली बख्शी ख्याल अलवर, अली बख्शी ख्याल का जो संबंध है वो कहाँ से है? अलवर से है। 2025 में पद्मश्री सम्मान इनमें से बतुल बेगम को मिला है। ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसको 15 दिन में करते हैं। तो ए, बी और सी मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में उस काम को पूरा कर देंगे? तो 8 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। अगर आपको मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, उसका आपको डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एक आपको ग्राफ दे रखा है, कच्चे ऊन का जो उत्पादन है वो मेट्रिक टन में आपको दे रखा है। पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे ऊन का जो उत्पादन है उसका अधिकतम वृद्धि किस में हुई है ये आपको बताना था। तो इसमें देखिए 2016-17 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रबी मौसम में जो मावठ है, मावठ वर्षा, वो किससे संबंधित होती है? तो वो पश्चिमी विक्षोभों से संबंधित है। आपका ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तारागढ़ पर्वत चोटी है वो आपकी मध्य अरावली क्षेत्र की है, तारागढ़ अजमेर में, इसलिए मध्य अरावली इसका आंसर हो जाएगा। मांगी बाई और लक्ष्मणदास कामड़ इनका जो संबंध है वो आपका 13 ताली नृत्य से है, तो 13 ताली लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं।
पीलिया निम्न में से किसके कारण होता है? तो पीलिया रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता के कारण होता है। तो बिलिरुबिन आपको देखिए दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। ABC समान निवेश के साथ में साझेदारी करते हैं। 2 महीने के बाद बी ने अपने निवेश की 50% राशि का और निवेश किया। सी ने अपने निवेश को 20% राशि का और निवेश किया। वर्ष के अंत में ए को 22,800 रुपये का लाभ होता है। तो टोटल लाभ कितना है ये आपको बताना था। तो 81,700 रुपये, ऑप्शन जो सी है ये इसका राइट आंसर आएगा। बजट 25-26 के अनुसार राजस्थान में कितने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई है। महत्वपूर्ण संत जिनका नाम पीपा है, मूल रूप से इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? तो गागरोन में इनकी छतरी है और गागरोन में इनका जन्म हुआ था। तो गागरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा के द्वारा जो विजय स्तंभ बनाया गया है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनाया गया है। ठीक, चित्तौड़गढ़ दुर्ग सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में 1437 में इसका निर्माण हुआ था। 9 मंजिला भवन है। देखिए लाल मड्डा का लाल रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो आपका आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और आयरन ऑक्साइड देखिए आपको लोहे के ऑक्साइड ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। भारत में किस राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति है, किसी भी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो आपके किसके द्वारा की जाती है? उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। 2009 में कोटा में किस पुल के ढहने से एक बड़ी अवसंरचनात्मक आपदा आई थी? तो चंबल पुल। तो चंबल पुल आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन वर्कशीट में बाकी हिस्सों को स्क्रॉल करते समय जो विशिष्ट पंक्तियां या कॉलम होती हैं उनको दृश्यमान बनाए रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रीज पेन्स, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन के संदर्भ में UDMA का जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है, यानी अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन जो डी दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो चयनित टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज अगर आपको बदलना है तो फॉन्ट साइज बॉक्स खोलने के लिए इसकी जो शॉर्टकट कुंजी होगी वो कंट्रोल शिफ्ट और P प्रेस करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। एक विक्रेता ने 2 वस्तुएं 5,700 रुपये में बेची। एक वस्तु पर 14% का लाभ कमाता है, दूसरी वस्तु पर 5% की हानि होती है। तो सारे लेन देन में उसे लाभ हो या हानि कितने प्रतिशत हुआ ये आपको इसमें बतानी है। तो सारे सौदे में पहली बात तो लाभ होगा और जो लाभ होगा वो 3 से ही 7/11% होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। 2 पाइप हैं ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 40 मिनट और 50 मिनट में भर देती हैं। दोनों पाइपें एक साथ खोली जाती हैं तो कितने मिनटों के बाद में ए पाइप को बंद किया जाए ताकि जो टंकी है वो 30 मिनट में भर जाए? तो इसका राइट आंसर होगा 16 मिनट बाद, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। राजस्थान की कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उपबेसिनों के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी, ऑप्शन सेकंड। राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों के द्वारा एक साथ गाया जाने वाला जो लोकगीत है हम सिड्डो, ये कौन सी जाति का है? आपका भील समुदाय का है। 19 तारीख को तो ये पूछा गया था कि हम सिड्डो है वो किसका है? तो भीलों का है। और एक साथ गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हम सिड्डो है ये पूछा था, और अब ये हम सिड्डो किसका है? तो भीलों का है, ये पूछ लिया। यानी एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ लिया। रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गई, जबकि नैन्सी ने उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 15 अंक उसको अधिक मिल गए। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना होगा? तो 65 होगा, 65 इसका आंसर आएगा। जयपुर फुट किस प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन के द्वारा विकसित किया गया था? तो PK सेठी इसका आंसर होगा। PK सेठी आपको दूसरी ऑप्शन में दे रखा है। माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के, तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या में दशकवार जो वृद्धि दर है वो सबसे कम रही है? ठीक है, तो श्रीगंगानगर इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय जो पोत है उसका नाम क्या है? तो INS समर्थक, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिकारक युग्म के बीच में अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी? तो AgNO3, यानी ऑप्शन आपको फर्स्ट दे रखा है AgNO3 विलयन और तांबा धातु सिल्वर नाइट्रेट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो कौन सी में नहीं है? आपका हरियाणा में नहीं है। बैंकिंग सोडा हालांकि राजस्थान में भी नहीं है, लेकिन राजस्थान आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इनमें से बताना था तो इनमें से हरियाणा हो जाएगा। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको पूछा है तो सोडियम हाइड्रो NaHCO3 हो जाएगा, NaHCO3। अगला देखिए, किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो जयदयाल मेराब खां ने किया था। इनमें से आपको मेराब खां दे रखा है। ठीक है, हरदयाल नहीं था, जयदयाल मेराब खां था, तो मेराब खां दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आपको दे रखा है प्रदर्शन नहीं होता है। चित्रकला महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कैसे होता है? होता है इसमें, तो गलत बताना था, तो गलत आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है यही आपको इसमें गलत दे रखा है। राजस्थान वन विभाग की जो वार्षिक रिपोर्ट है 24-25 के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में से कुल वन क्षेत्रफल सर्वाधिक किसका है ये आपको बताना है। तो उदयपुर का है सबसे ज़्यादा, तो उदयपुर आपको ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है।
राजस्थान अपनी जो सीमा है किस राज्य या संघ के साथ में साझा करता है? तो पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की सीमा है वो साझा करता है, 89 किलोमीटर की। अगला प्रश्न देखिए, जून 25 में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये आपका उत्कल रंजन साहू है, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ लेने वाले व्यक्ति कौन है? तो भैरव सिंह शेखावत है। इनमें से देखिए भैरव सिंह शेखावत है, ऑप्शन सेकंड में आपको दे रखा है। नदियों में से किसे वन की आशा कहा जाता है? तो बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। दूरा कलंगी है, ये शिव और पार्वती के प्रतीक हैं, शिव और पार्वती। एकीकरण के 7 चरणों में हुआ था, जिसमें वृहद ग्रेटर राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च 1949 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025, इसकी थीम, इसका मुद्दा क्या था? तो आर्द्र भूमि की जो पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन है, ये इसका मुद्दा था, यानी ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। डेब्बर झील के नाम से किसको जाना जाता है? तो जयसमंद झील को जाना जाता है। 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, जहांगीर और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के बीच में हुई थी। प्रताप के बाद में यही शासक बने थे, अमर सिंह प्रथम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है वो काफ़ी स्टूडेंट है, इसको लेकर कन्फ्यूजन है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में वर्तमान में जिले कितने हो चुके हैं? 41 हो चुके हैं, लेकिन उन जिलों की जो सीमा है वो अभी तक तय नहीं हुई है कि कौन से जिले की सीमा है वो कितनी लगती है, कितनी है, ठीक है, लगती है कि भी नहीं लगती है, उनको लेकर अभी संशय है। तो अभी हालांकि जिले 41 बना दिए हैं, लेकिन इनका ऑफिशियल जो डाटा है वो अभी तक नहीं आया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि आ चुका है, राजस्थान दिन कक्षा 5 में मैप भी दे रखा है, उसमें फलोदी की जो सीमा है वो आपकी बॉर्डर पाकिस्तान से टच भी होती है। सारी बातें आपकी सही हैं। आपको एग्जाम में जब भी आप प्रश्न करते हो तो आपको प्रश्न की जो प्रकृति है वो आपको समझनी है। आपके पास में जितना ज्ञान है उसके विवेक के आधार पर प्रश्न को समझना है। प्रश्न में अगला क्या पूछना चाह रहा है, उसके 4 ऑप्शन आपको क्या कह रहे हैं, आपको वो समझना होता है। यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या लिखा गया है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? अब आप मुझे ये बताओ कि बीकानेर करता है क्या? बिल्कुल करता है, 100% करता है, पहले भी करता था, वर्तमान में भी करता है। गंगानगर करता है? बिल्कुल करता है, पहले भी करता था, अब भी करता है। अनूपगढ़ बीच में बना दिया, कैंसिल कर दिया, जो भी है, गंगानगर है वो करता है। बाड़मेर करता है? बिल्कुल करता है, पहले भी करता था, अभी भी करता है। एक ही ऑप्शन बचा फलोदी। अब बच्चे कहेंगे 41 जिले बना दिए, अब तो फलोदी करता है। राजस्थान अध्ययन की बोर्ड की 5 की किताब में भी दे रखा है, मैप दे रखा है, उसमें भी है। सारी बातें आपकी सही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके 41 जिलों वाले में से नहीं, 33 जिलों वाले में से पूछा गया है, ठीक है। अब आप कहोगे कि 33 वाले जिलों में से पूछा गया है तो फिर फलोदी क्यों दे दिया? देखिए फलोदी इसलिए दे दिया क्योंकि फलोदी कहाँ पर आपका जोधपुर में है, ठीक है, जोधपुर से तो अलग हुआ ना वो। तो उस तरीके से देखा जाए तो जोधपुर की सीमा ना तो पहले लगती थी और ना ही अब लगती है। आप उसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। वरना अगर आप जैसे करेंगे कि इसमें वाद विवाद करेंगे तो ये पर्सन है वो डिलीट हो सकता है, 100% है ये पर्सन डिलीट हो सकता है। या तो बोर्ड इसमें आंसर मानेगा वो आपका फलोदी मानेगा, या फिर ये पर्सन डिलीट करेगा, या फिर सभी को इसमें बोनस अंक दिया जाएगा, ठीक है। सारी संभावनाएं जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बीकानेर गंगानगर बाड़मेर की 100% लगती है, फलोदी की लगती है नहीं लगती है, वो जो डिस्प्यूट है वो मैंने आपको बता दिया है। आंसर होगा तो फलोदी होगा, वरना ये क्वेश्चन डिलीट होगा, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये तो कन्हैयालाल सेठ है, बिल्कुल आसान सा सवाल आपको इसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम बताना है। परमवीर चक्कर, तो ये तो आपका हवलदार मेजर पीरू सिंह है, काफी बार अपन पढ़ चुके हैं इसको। राजस्थान हवलदार मेजर पीरू सिंह, प्रथम परमवीर चक्कर। शांत जल में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला सकता है यदि नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान तक नाव चलाने और वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। तो ये 7.5 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। 2,500 रुपये की राशि है वो साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 3250 हो जाती है। इसी राशि पर आपको बताना है 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा। तो इसमें से देखिए 525 इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा है उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। और 15 महिलाएं कौन कौन सी थी उसका नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये तो 4th ग्रेड की एग्जाम थी। आने वाली एग्जाम जो आरपीएससी के द्वारा आयोजन करवाई जाएंगी उसमें उन महिलाओं का नाम आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कौन सी महिला शामिल नहीं थी, ठीक है। तो 15 महिलाओं के नाम जब आपको याद होंगे तभी आप उस प्रश्न को कर पाओगे। देखिए अगला प्रश्न है, नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का जो मुख्य सलाहकार होता है वो आपका राज्य का मुख्य सचिव होता है, और ये आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? तो वो जाएगी 20 वर्ष में, ऑप्शन सेकंड। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर 75% से अधिक थी? तो ये तो आपको ऑप्शन के आधार पर कोटा बिल्कुल आसानी से कर दोगे। एंजाइम और संश्लेषण स्थल के कौन से युग्म का यहाँ पर मिलान सही नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए गुर्दे जो आपको ट्रिप्सिन दे रखा है ये यहाँ पर आपको गलत दे रखा है, ऑप्शन जो फर्स्ट ही दे रखा है यही आपको इसमें गलत दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। संगीत वाद्य यंत्रों में जो नगाड़ा है, नगाड़ा ये आपका नगाड़ा होता है मेम्ब्रेनोफोन, मेम्ब्रेनोफोन यानी झिल्ली वाद्य में आएगा ये आपका, ठीक है। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसको कारण माना जाता है? जलवायु परिवर्तन के लिए किसको कारण माना जाता है? तो चरम मौसमी घटनाएं जो है वो इसका राइट आंसर होगा। किसी राज्य के विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वो आपकी कितनी होती है? 30 वर्ष होती है।
ठीक है। विधानसभा का 25, विधान परिषद का आपका 30, तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, तो क्यूबेसिक है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्यूबेसिक देखिए यहाँ पर आपको तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% अधिक है। विद्यालयों की जो टोटल संख्या है वो 1620 है। यदि 60 और लड़कियां प्रवेश ले लेती हैं तथा 80 लड़के विद्यालय से निकल जाते हैं तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ में जो अनुपात होगा वो 2:3 का अनुपात रह जाएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,65,500 और 5 वर्ष में 8,05,255 हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है तो वो राशि कितनी होगी, तो वो 5 लाख रुपए की राशि है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन नियमित श्रेणी में खेलकूद और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संदीप सांगवान होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। एक तरफ आपको अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति दे रखी है और प्रतिबिंब का आकार दे रखा है, तो अनंत पर बनेगा आपका अत्यंत लघु, यानी बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा अत्यंत, यानी पहले का तीसरा होगा, ठीक है। फिर देखो अगला है वक्रता केंद्र पर, तो ये वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। फिर आएगा फोकस और ध्रुव के बीच में, तो ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और वक्रता केंद्र पर बनेगा आपका वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, यानी कि जो दूसरा आपको दे रखा है ऑप्शन कोट का, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य हेतु हेतुमद भूतकाल का उदाहरण है। हेतु हेतुमद भूतकाल का उदाहरण इनमें से कौन सा वाक्य है। मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई, ये आपका हेतु हेतुमद का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो सभा है, ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बारात को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए, कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, क्विंटल भर, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण इसमें प्रयुक्त हुआ है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, 4 आपको वाक्य दे रखे हैं। शुद्ध वाक्य की आपको इसमें पहचान करनी है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम नहीं, इसका मतलब वो तद्भव है, तो खीर है। क्षीर होता तब सही होता, खीर दे रखा है, तो इसमें आपका जो खीर ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। अच्छा बीच में छूट गया क्या प्रश्न, अच्छा हिंदी वाले थे ना, अच्छा इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो है नहीं, तो इधर आ गया ये। देखो परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है। परीक्षित यानी कि जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, और जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो वो आपका चौथे ऑप्शन में दे रखा है। देव ईस, इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें देवेश संधि होगी। देखिए देवेश आपको 2 में दे रखा है, लेकिन एक मात्रा वाला ही है, वो इसमें सही होगा, देवेश ऑप्शन फर्स्ट। ग्लोबलाइजेशन यानी कि आपका वैश्वीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन। लौकिक शब्द में प्रयुक्त कौन सा है, तो इक प्रत्यय है, और इक प्रत्यय आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। विदेशज शब्द इनमें से कौन सा है, तो इंजन आपका इसमें जो है वो विदेशज शब्द है। और सरकारी पत्र में संबोधन के लिए अपन महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। शुद्ध शब्द तो इनमें से देखिए आपको अनुकूल दे रखा है वो शुद्ध है, बाकी आपको अशुद्ध दे रखे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, आपका परोक्ष होता है, बिल्कुल सी। वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, सकर्मक का प्रयोग कौन सी में नहीं हुआ है, तो घबराना क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है, चाहे वो किसी भी प्रकार से वाक्य में प्रयोग में ली गई हो। तो मेरा दिल घबराता है ये आपका सकर्मक क्रिया का नहीं है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निराकार में आपका निर उपसर्ग है, निर आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अरण्य यानी वन, कानन, जंगल, कौन सा नहीं है, तो 3 तो मैंने आपको बता दिए। एक बचा कौन सा, गगन, और एक आपका तिमिर बचा। अब गगन आपको तीसरे में दे रखा है, तिमिर आपको 5वें में दे रखा है, तीसरा 5वां देख लो आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर। जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ है, जूतियां चटकाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ इधर उधर घूमना, व्यर्थ इधर उधर घूमना। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप, एक व्यावसायिक पत्र में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो धूर्तता किसी भी प्रकार का गुण नहीं होता, यह अवगुण होता है। आंख का अंधा, नाम का नयन सुख, यानी गुणों के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सर्वनाम और सार्वनामिक आपको वाक्य दे रखे है, और उस वाक्य में आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो आप, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से में है, तो आजकल वह शांत रहता है, आजकल वह शांत रहता है, इसमें आपको पुरुषवाचक सर्वनाम दे रखा है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय तो बिल्कुल आप आसानी से समझ जाओगे, कुछ दे दीजिए, ठीक है, कुछ दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका इसमें अनिश्चयवाचक है। फिर प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा आपका कौन आया है, देखो तो कौन आया है। और निजवाचक में अपने आप चला जाऊंगा, ये निजवाचक का उदाहरण है, यानी कि 4 3 1 2। अब देख लो 4 3 1 2 कौन से में दे रखा है, ये 4 3 1 और 2 चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में भरना है। आई विश टू सेवर, सेवर ऑप्शन फर्स्ट आएगा। माई टाइज विथ दैट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में आपको दे रखा है 107 में, आई हैव बीन अप्लाइंग फॉर जॉब ऑन जॉब hunt.com these days with the hope that I might get called for interviews। उसके बाद में
आपको दे रखा है 108 नंबर का प्रश्न। इसमें आएगा अमृता डिडंट न्यू किस आएगा, डिडंट नो माई एड्रेस। फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। और इसमें आएगा द न्यूज, कौन सी न्यूज, वो न्यूज यू ब्रोक टू योर वाइफ मेड हर नर्वस एंड शी ब्रोक डाउन। द इसका राइट आंसर आएगा। अगला देखिए 110 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको सुमेलित करना है, ठीक है, लिस्ट फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। देखो पहले में आएगा दे विल रिटर्न बाई आएगा, इसमें बाई 6 PM। और दूसरे में यू मस्ट एटोन, उसके बाद में आएगा फॉर योर सिंस। और उसके बाद देखो दे लिव बिलो अस और ही स्टडीज टिल 11 PM। यानी आपका ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है आपको 110 में, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो इसमें आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पीपल कंसिडर हिम टू बी ए फेयर जज, तो इसका राइट आंसर आएगा ही इज कंसिडर्ड टू बी ए फेयर जज। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए आपको इंटरगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। वॉज ही नॉट काइंड टू हेल्प यू, तो इसका आंसर होगा ही वॉज काइंड एनफ टू हेल्प यू। ऑप्शन जो सी दे रखा है ये आपका असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा। उसके बाद में आपको असर्टिव सेंटेंस से आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस दे रखा है द फोर्ट वाज डेमोलिश बिफोर इट वाज सरेंडर्ड, तो इसका राइट आंसर आएगा द फोर्ट वाज नॉट सरेंडर्ड अंटिल इट वाज डेमोलिश। ऑप्शन जो डी है ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये आपको दे रखा है द मॉर्निंग ही सेड दैट ही वुड लीव फॉर हैदराबाद द नेक्स्ट डे, तो 114 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आएगा दिस मॉर्निंग ही सेड आई विल लीव फॉर हैदराबाद टुमारो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आएगा। अगला देखो इसमें आपको असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक वाक्य में आपको चेंज करना है। आई अर्डेंटली विश टू हैव ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा, तो इसका राइट आंसर होगा हाउ आई विश फॉर ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा। 116 नंबर का प्रश्न आपको पूछा था इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। डॉक्टर गुप्ता विल बाई द हाउस दैट आई बिल्ट लास्ट ईयर, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर गुप्ता वह घर खरीदेंगे, विल बाई वह घर खरीदेंगे जो मैंने पिछले साल बनाया था, आई बिल्ट लास्ट ईयर। इसमें आपको करेक्ट यूज करना है पंक्चुएशन मार्क का सही तरीके से किसमें इस्तेमाल हुआ है। तो वी नीड स्नैक्स ड्रिंक एंड लाइट, यानी बीच में आपको कोमा हुई है और लास्ट में एंड का प्रयोग हुआ है। आजकल मैं तनाव में हूँ, तो ये कैसे बनेगा ये आपको बताना है। आजकल मैं तनाव में हूँ, आई एम स्ट्रेस्ड दीज डेज, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको देखिए ऑफिशियल टेक्निकल टर्म बतानी है इसके लिए, कंप्लेंट और ए कोज फॉर कंप्लेंट, तो ये होगा ग्रीवियंस, ऑप्शन जो बी है ये इसका आंसर होगा। और लास्ट का प्रश्न आपको इसमें पूछा गया था मिल्क दे रखा है तो हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों 20 तारीख को दूसरी शिफ्ट में आपको जो 120 प्रश्न पूछे गए थे सभी के बारे में अपन आंसर की बात कर चुके हैं। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। और आपका 21 तारीख को दोनों शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।